नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग आज साइंस के कुछ वन लाइनर पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न आपका, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये ध्वनि को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, एम्पियर क्या नापने के लिए इकाई है? तो ये करंट नापने की इकाई है दोस्तों। नेक्स्ट है, अंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती कब लागू की गई? तो ये 1971 में लागू की गई। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है आपका, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में मापते हैं। किसमें? कैलोरी में। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। नेक्स्ट है, एसआई में लेंस की शक्ति क्या है? तो डायोप्टर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंडेला मात्रक है किसका है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, जूल इकाई है तो ऊर्जा की। किसका? ऊर्जा की। नेक्स्ट है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लास का मात्रक है। अगला प्रश्न देखिए, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है तो किसका? तो दूरी की। नेक्स्ट है, जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है, एक अष्टम क्या मापता है? तो तरंग दैर्ध्य मापता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? तो ये ब्रह्मगुप्त ने बताया था। नेक्स्ट है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या होगी? तो सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतर करने से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाई जाती स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जब बैठते हैं हम गद्दा पर बैठते हैं तो क्या होता है कि ये तो स्थितिज ऊर्जा में है। ठीक है, बैठते हैं तो वो गति में आता है, तो ये स्थितिज ऊर्जा में रहता है। नेक्स्ट है, उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज है। नेक्स्ट है, दर में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। नेक्स्ट है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। नेक्स्ट है, वेग, संवेग, कोणीय वेग कैसी राशि है? तो ये सदिश राशि है। वेग, विस्थापन, बल और त्वरण। वेग, विस्थापन, बल और त्वरण। वेग, विस्थापन, बल और त्वरण, ये सभी जो है सो सदिश राशि है दोस्तों। नेक्स्ट है, अदिश राशि, ये ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा जो है सो अदिश राशि है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका शरीर में उपस्थित क्या होता है? भार घट जाता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो ये जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट है, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है, पारसेक इकाई है, ये दूरी की है। नेक्स्ट है, वायुमंडल के बादलों को तैरने का कारण है? तो उसका घनत्व है। नेक्स्ट है, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? आइसबर्ग मतलब बर्फ का टुकड़ा बोला जाता है। ये बर्फ का टुकड़ा है, आइसबर्ग जो बोला जा रहा है, ये 1/10 रहता है दोस्तों। नेक्स्ट है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? थोड़ी ऊपर उठ जाती है, थोड़ी ऊपर की ओर उड़ जाती है। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित रहेगा, क्या रहेगा? घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व जो है साधारण पानी से ज्यादा होता है दोस्तों। नेक्स्ट है,
यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट है, बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। नेक्स्ट है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, किसके कारण होती है? ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने में शामिल है कोशित अभिक्रिया। दोस्तों जैसे लैंप जल रहा है, ठीक है, तो इसमें भी जो जलता है दोस्तों, लो जलता है तो उसमें बत्ती जो रहता है वो भी, इसमें तेल जो चढ़ता है कोशित के कारण ही ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट है, हाँ, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट है आपका, एक आंतरिक जाति पृथ्वी की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, यानी कम है। नेक्स्ट है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु क्या द्रव्यमान नहीं बदलता? द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता दोस्तों, द्रव्यमान सभी जगह एक समान रहता है। नेक्स्ट है, किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होता है? तो भार कब अधिक महसूस होगा? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा, त्वरित गति से ऊपर की ओर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में न्यूटन के किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। अगर आप धकेल रहे हैं किसी चीज को तो वो भी आपको धकेल रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। आप धकेल रहे हैं तो वो भी आपको धकेल रहा है, तो इसको क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया कहते हैं। ये तीसरे नियम को कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, 20 किलोग्राम वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या है? शून्य। अगर आप किसी व्यक्ति को कोई वस्तु जो है पकड़ के रखे तो आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। या फिर अगर कोई कुल्ली है, ठीक है, कोई कुल्ली है दोस्तों, अगर बोझा लेकर के अपने सर पर खड़ा है तो वो कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ये लेकर के चल रहा है तो काम कर रहा है, लेकिन अगर ये सिर्फ खड़ा है तो ये कोई काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई कार्य नहीं। दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन क्या है, दीवार तो जहां के तहां ही है, तो क्या है कि वो कोई काम नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है? वो कोई काम नहीं कर रहा है दोस्तों। ठीक है, वो कोई काम नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है, पीसा के ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्यों? क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तरल के पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है ऊर्जा दोस्तों। नेक्स्ट है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापा जाता है। अगला है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है और न्यूनतम कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जारी हो तो त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। नीचे जा रहा है तो देखिएगा आप, अगर कहीं अगर आपका मेला उला लगा हुआ रहता है तो जो ये गांव देहात में ताराबाजी बोलते हैं, ये झूला जुआ लगा हुआ रहता है, जब ये घूमता है दोस्तों तो देखिएगा जैसे कि आप यहाँ जो है ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ जैसे ऊपर जा रहे हैं, यहाँ
तो आपका भार बढ़ा हुआ महसूस। और जैसे यहाँ से आप जैसे ही यहाँ इधर आइएगा तो आपका लगेगा कि सीना में कुछ है ही नहीं, मतलब जान निकल गया आपका, आपका वजन जो है एकदम शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यही करने का अर्थ है। कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रह की है? तो 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो ग्रीस से थे। अगला प्रश्न देखिए, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर ना चिपकने के कारण असंजक बल है, बल का अभाव है। नेक्स्ट, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है, क्या कार्य है? स्थैतिक घर्षण को गति घर्षण में बदलना। नेक्स्ट है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? अधितापन 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि किसी उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम होता है, यानी जड़त का नियम लागू होता है। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। हम लोग जो जमीन पर चलते हैं तो उसमें घर्षण होता है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग स्लिप नहीं करते, चलते नहीं। नेक्स्ट है, लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, लोलक घड़ी गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है? इकाई दोलन करने में लगा समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? तो बढ़ जाएगी। क्या होगा? बढ़ेगी। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए, थैंक यू।